और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर है कि चीन, जापान, अमेरिका सहित दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना के बड़े खतरे के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब हर हफ्ते कोरोना के मुद्दे पर समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने लोगों से इससे बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही जनता को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह भी दी गई है, यानी बाजार, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर में फिर से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि सावधानी हटने से हालात बिगड़ सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद हरियाणा पहुंच गई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के कई नेता उत्साह से पहुंचे। लेकिन इस यात्रा को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक सनसनीखेज खुलासा किया, जिसका सीधा रिश्ता राहुल गांधी की इसी भारत जोड़ो यात्रा से है, जो हरियाणा के नूंह पहुंची तो इसमें बड़ी संख्या में लोग दिखे। कुछ ऐसी ही तस्वीर कई दिनों तक राजस्थान में भी दिखी थी, जब राहुल इस यात्रा को लेकर वहां से गुजर रहे थे। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दावा किया कि इस यात्रा में शामिल हुए कई लोग कोरोना की चपेट में आए। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री जो कुछ बोले उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि इस यात्रा में शामिल हो चुके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। अगर किसी आयोजन या कार्यक्रम से कोरोना के फैलने का खतरा है तो सरकार को ऐसे कार्यक्रमों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की 2 लहरों में भारत ने जो भुगता, अब वैसी ही तस्वीर दुनिया के दूसरे हिस्से से भी आ रही है। जाहिर है चीन, जापान और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई और एक अपील कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी की, जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले 2 दक्षिण के राज्यों से होते हुए राजस्थान पार कर हरियाणा तक पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राहुल गांधी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। मनसुख मांडविया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो और जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उन्हें ही यात्रा में शामिल करें। जो लोग यात्रा में शामिल हो उन्हें यात्रा में जुड़ने से पहले और इसके बाद आइसोलेट किया जाए। मनसुख मांडविया ने ये चिट्ठी 20 दिसंबर को कुछ सांसदों की कोरोना को लेकर चिंता जताए जाने के बाद लिखी। इस चिट्ठी में मांडविया ने ये भी लिखा कि यदि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना संभव न हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए यात्रा को देशहित में स्थगित कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना से मचे कोहराम के बाद देशहित में राहुल गांधी के नाम चिट्ठी लिखी और उनसे भारत जोड़ो यात्रा में इन पहलुओं का ध्यान रखने की अपील की। लेकिन इस पर सियासत शुरू होने में देर नहीं लगी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार की सलाह पर उसकी नीयत में खोट ढूंढना शुरू कर दिया। अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते। जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में, इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। भले ही सरकार जनता की सेहत की सुध लेने की दुहाई दे रही हो, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ से डर गई। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। वो परेशान हो रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों आ रही है। जाहिर है कोरोना एक बार फिर खतरे के साथ साथ शुद्ध सियासी मुद्दा बनकर मंडराने लगा, जिसकी आहट कांग्रेस के नेताओं के बयानों में महसूस की गई। कांग्रेस के कई नेता स्वास्थ्य मंत्री की अपील के बाद सरकार पर हमलावर नजर आए और कुछ दिन पहले तक होने वाली केंद्र सरकार की रैलियों और बीजेपी की यात्राओं के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर तंज कसा। कोविड की याद आई जब बीजेपी की यात्राएं हुई, जब माननीय प्रधानमंत्री का बड़ी रैलीज हुई, तब माननीय स्वास्थ्य मंत्री सो रहे थे क्या? कांग्रेस ये सवाल भी पूछती दिखी कि आखिर राहुल की यात्रा को लेकर ही सरकार की नसीहत क्यों आई। चल रहा है वहाँ तो कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, कोई जहाजों में नहीं है, तो इसमें ही क्यों है? कांग्रेस के ऐतराज पर बीजेपी को जवाब देना ही था, सो कोरोना के नाम पर जारी सियासत को जोर पकड़ते देर नहीं लगी। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर मोर्चा संभाला प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। गौरव भाटिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सत्ता की लड़ाई में जनता की सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगाया। मंत्री जी ने एक चिट्ठी राहुल गांधी जी को लिखी और उस चिट्ठी में ये कहा
आप यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को निकालिए, लेकिन जिम्मेदारी का आपको एहसास होना चाहिए। कृपया करके जो कोविड की गाइडलाइंस है सुनिश्चित करें कि उसका पालन हो। बात निकली तो फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस विवाद में कूद पड़े और सीधा राहुल गांधी और गांधी परिवार पर ही हल्ला बोल दिया। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरह बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने कांग्रेस को देश हित में सोचने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये चिट्ठी लिखी है तो बहुत सोच विचार के लिखी है। बीजेपी और कांग्रेस में कोविड को लेकर जुबानी जंग शुरू हुई तो इसमें दूसरे दल भी कूद पड़े। कांग्रेस के साथ दोस्ती गांठने वाली शिवसेना अपने सहयोगी की भाषा बोलती दिखी, लेकिन इस नसीहत के साथ कि कोरोना पर राजनीति न हो। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या तैयारी की। प्रियंका ने चीन की उड़ानों पर रोक नहीं लगाए जाने पर सवाल उठाने के साथ ही बीते साल की चुनावी रैलियों का भी जिक्र छेड़ दिया। क्या चाइना की फ्लाइट्स बंद कर दी? तो यहाँ पर इस तरीके की बात करना, पूरे इलेक्शन रैलीज में जब सेकेंड वेव चरम सीमा पर था तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर सारे इनके मंत्री इलेक्शन रैली कर रहे थे। वहीं लखनऊ में इनकम टैक्स टीम ने बड़ी छापेमारी की। लखनऊ में कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गई आईटी टीम ने लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद में छापेमारी की। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में आज पुलिस टीम ने एक ट्रक से करीब 40 लाख की शराब जब्त की। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। यूपी के सोनभद्र में नमक ले जा रही एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एमपी के दमोह में एक 7 साल का बच्चा खेलते खेलते कुएं में जा गिरा। हालांकि खैरियत की बात ये रही कि हादसे के समय उसका दोस्त वहीं पर मौजूद था, जिसने घर वालों को आगाह कर दिया और बच्चे की जान बच गई। बिहार के छपरा में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक नेता के घर से पुलिस ने अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की। मामले में एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके लिए छपरा के मडौरा में पुलिस ने जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान 3 बोतल अंग्रेजी शराब और 2 लीटर देसी शराब बरामद हुई। इसके साथ ही टेट्रा पैक शराब के 60 पैकेट भी जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई पर कामेश्वर सिंह ने कहा कि 32 वर्ष पहले ही उन्होंने मकान को छोड़ दिया था और उनके मकान में शराब कहां से आई, किसने रखी, पता नहीं। हमारा सरकार के बदनाम करे कर, सारण एसपी के बदनाम करे कर, पुलिस प्रशासन के बदनाम करे कर, साजिश के तरह काम भइल। कामेश्वर सिंह जेडीयू राज्य परिषद के सदस्य हैं और मशरक के रहने वाले हैं। छपरा में जेडीयू नेता के मकान से शराब मिलने पर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सत्तारूढ़ दल पर शराब के अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया और कहा कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन के नेताओं के संरक्षण में बिहार में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं को शराबबंदी फेल होने का जिम्मेदार ठहराया। राजद और जदयू के बड़ी संख्या में लोग इसी अवैध व्यापार से जुड़े हुए हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के सांसद चिराग पासवान ने जहरीली शराब से मौत पर महागठबंधन के नेताओं की खामोशी पर सवाल उठाए। वहाँ पर सबको पता है कि किस तरीके से वहाँ पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आरजेडी जेडीयू नेताओं के साथ साथ पुलिस पर भी अवैध शराब कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया। बिहार सरकार इस मामले में बिल्कुल अक्षम है और वहाँ रक्षक भक्षक हो गया। हालांकि नीतीश सरकार ने विपक्ष के सारे आरोपों को नकार दिया।